जंगानिया ने क्या कहा? गेट आउट। और मैंने क्या कहा? तशरीफ रखिए। जंगानिया ने क्या कहा? 1 पैसा भी नहीं दूंगा। और मैं कहता हूं 25 लाख दूंगा। हाँ चिनॉय सेठ, कहीं ये मत समझना कि मैं आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूं। हाँ चलिए, आप इन कागजात पर दस्तखत कीजिए। जमीन खाली कराना मेरा काम। लेकिन वो तो कह रहा था कि ये काम आपके बस का नहीं। हम दोनों एक ही खेल के खिलाड़ी हैं चिनॉय सेठ। हमारा आपस में नैला दैला बेगम बादशाह तो चलता ही रहता है, लेकिन मेरे पास एक इक्का है जो जंगानिया के पास नहीं। वो काम जो न जंगानिया कर सकता है ना मैं, वो सिर्फ वही आदमी कर सकता ये तुम्हारी कीमत नहीं, मेरा शुक्रिया है विक्रम। अंकल, क्या चाहिए? ये क्या है? तुम पैसे लेकर कुछ भी कर सकते हो ना? किसने कहा? पुलिस वालों ने? वो यही कहेंगे। मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। बता तुझे क्या चाहिए? तेरे बाबा का नाम क्या है? नहीं मालूम। काम क्या करते हैं? नहीं मालूम। वो रहते कहाँ हैं? नहीं मालूम।
तो फिर क्या मालूम है? मुझे मेरे पापा चाहिए। उनकी कोई तस्वीर नहीं है। तेरे को उनके बारे में कुछ नहीं मालूम, तो फिर मैं तेरे पापा को कैसे ढूंढ सकता हूँ? तुमने कितने लोगों की मदद की है, मेरे पापा को भी खोज कर ला दो ना अंकल। इस दुनिया में कौन किसका बाप है, यही ढूंढना तो मुश्किल है बेटे। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं अंकल। आप ये पैसे नहीं ले सकते तो इन्हें मेरे पापा को दे दीजिए और उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए अंकल, प्लीज। इस दुनिया में पैसे देकर किसी को माँ बनाने वाले बहुत मिलते हैं, मगर पैसे लेकर भी कोई बाप बनने वाला नहीं मिलता बेटी। तो मेरे पापा नहीं मिलेंगे? मिलेंगे बेटी, जरूर मिलेंगे। ये तो बता, तेरा घर किधर है? नहीं बताऊंगी। तू रहती कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? बताऊंगी तो तुम मुझे मेरे घर छोड़ाओगी। अंकल, मेरे पापा नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी, मगर घर नहीं जाऊंगी। वहाँ मुझे सब लोग गाली देते हैं। क्यों गाली देते हैं? क्या गाली देते हैं? बोलते हैं मुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है। बोलते हैं मेरी माँ को भी पता नहीं कि मेरा बाप कौन है। जो गाली देते उनको पता उनका बाप कौन है, और अगर जानते भी हैं तो गारंटी क्या है कि उनका असली बाप वही है। वो तो माँ है जो बताती कि ये तेरा बाप है। ये सिर्फ हर माँ की मेहरबानी होती मेरी, वरना इस दुनिया का हर आदमी हरामी होता। जो तुझ जैसे मासूम बच्चे का जीना हराम कर सकते हैं, असली हरामी तो वही हैं। उन जैसे लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। मैं तेरे बाप का पता लगाऊंगा भी नहीं। तूने खाना खाया? चल। अबे तू अपने मुंह की फिक्र कर, मेरे मुंह की फिक्र मत कर। सब कुछ खत्म हो गया। क्या तो भी खत्म हो गया? जरा सीधी तरीके से बोल। रामचक्की, तेरा बसा बसाया घर उजड़ गया। क्या? अब तेरा क्या होगा रामचक्की? अभी दुनिया में मेरे सिवा तेरा है कौन? अरे सीधी तरीके से बोल, नहीं तो ऐसा झापड़ मारूंगी कि मुंह के अंदर बवासीर हो जाएंगे। हाँ रामचक्की, तेरे विक्रम ने और किसी को घर में बिठा लिया है। हाँ? क्या तो भी बोल रहे रे भाड़ खाऊ? एक 6-7 साल की बच्ची है जिसको विक्रम बेटी बोलता है। हाँ? अब बेटी आ गई तो माँ क्या दूर होगी? देख देख, उधर देख। 3 दिन बाहर क्या गई, नक्शा ही बदल गया। ये तो सचमुच विक्रम की बेटी लगती है। अरे राम क्या बैठ बैठ। तू कौन है गे? तू कौन है गे? मुझे क्या बोली? तू भी तो मुझे गे बोली। जीरे भर की छोकरी और चुमटे भर की जबान। जीरा किसको बोली? तेरी जबान तो इतनी कड़वी है कि तुझे काली मिर्ची बोलनी चाहिए। हाँ, काली मिर्ची तू, काली क्लूटी बैंगल लूटी। क्या? खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया। अच्छा, तो ये बात है। बेटी, मैं भी देखती हूँ बेटी की अम्मा को। चीर के नहीं रख डाला तो मेरा नाम राम टकी नहीं। हाँ, अंदर जाने दे। अंदर ना आए। जाने दे। अंदर ना आए। हाँ। अबे, जब से मैंने औरत मर्द का फर्क जाना है, तभी से ये तय कर लिया था कि राम टकी की जिंदगी में कोई मर्द होगा तो तू होगा, और तू दूसरे जरूर अंदर क्या है? अंदर कोई नहीं है। कोई नहीं है? हाँ। किधर है तेरी अम्मा? मैं क्यों बताऊं? कैसी है तेरी अम्मा?
मेरे से सुंदर है? तुमसे बहुत अच्छी है और तेरी तो बॉड नहीं करती। अरे नमक हराम हो, राम तकी में हंसते हुए शर्म नहीं आती? मैं क्या थी और क्या तो भी हो गई, और ये सिर्फ इस बुए की वजह से। विक्रम, मैं आज फैसला किए बिना नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है, जाती हूँ, मैं मरी जाती हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। बस्ती वालों सुनो, बस्ती वालों, राम तकी मरने जा रही है। हाँ, मेरे मरने के बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखा देना कि मेरी मौत का जिम्मेदार ये बुआ है। हाँ विक्रम, मुझे अभी भी रोक ले, नहीं तो तेरे को 302 लग जाएगी। हाँ मैं क्यों रोकूं? अच्छे काम के लिए रोका थोड़ी करते हैं। ठीक है, मैं मर जाती हूँ, तीसरी पहाड़ी पे से कूद के मर जाती हूँ। राम टकी, मुझे मालूम था ये मुझसे प्यार करता है, मुझे रोक लेगा। अगर कूदना ही है तो तीसरी पहाड़ी से नहीं, चौथी पहाड़ी से कूदना, वो ज्यादा ऊंची है। देखा आत्माराम, अगर हम 1 सेकंड भी लेट होते तो ये घड़ी हमारे सिर पर गिर गई होती और हम मर गए होते। ये घड़ी हमेशा लेट क्यों चलती है सर? अच्छा, तुम इसलिए परेशान हो कि हम बच गए? यस सर। हाँ? नो नो नो, फौरन इस घड़ी को ठीक कराया जाए। सर, इस घड़ी को ठीक करवाने में बहुत खतरा है। क्या खतरा है? सर, जिस दीवार पर ये घड़ी लटकी हुई है, थी, अभी गिरी पड़ी है। हाँ, वो दीवार बहुत कमजोर है और मुमकिन है कि घड़ी दोबारा लगाते वक्त ये दीवार गिर पड़े। पुलिस स्टेशन की दीवार कमजोर? सर, मजबूत दीवारें तो इस देश में सिर्फ 2 ही रह गई हैं। एक तो वो दीवार जो गरीब और अमीर के बीच में है, और दूसरी अमिताभ बच्चन की दीवार जो 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली। आत्मा राम, यस सर। शट अप। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कांस्टेबल गीता, इतनी लेट? तुम कौन हो? कोई नहीं। सब इंस्पेक्टर मैं हूँ। यस सर। कांस्टेबल गीता, इतनी लेट क्यों? सर, हम्म, सर वो लड़के वाले हैं ना, हम्म। वो मुझे देखने आए थे। फिर लेट आओगी तो कहोगी कि बच्चा होने वाला। आत्मा राम, डंडा नीचे। करेक्ट। कांस्टेबल गीता, यस सर। आइंदा अगर तुम लेट आई तो मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा। आत्मा राम, यस सर। मैंने तुमसे कहा था कि एयरपोर्ट जाकर 2 केले ले आओ। यस सर। लेकर आए? यस सर। कहाँ है वो केले? ये रहा। आत्मा राम, हमने तुमको 2 केले लाने के लिए बोला था। यस सर। तो ये तो 1 केला यस है, तो दूसरा कहाँ है? ये रहा। आत्मा राम, यस सर। यहाँ पर 2 केले होने चाहिए ना? यस सर। अबे तो ये तो 1 केला है। यस सर। तो दूसरा कहाँ है? ये रहा। आत्मा राम, यस सर। हमने कितने केले मंगवाए थे? 2। और प्लेट में कितने केले होने चाहिए? 2। तो यहाँ प्लेट में कितने हैं? 1। अबे तो दूसरा कहाँ है? ये। आत्मा राम, ये 1 केला है कि 2? 1। तो दूसरा कहाँ है? ये रहा। अबे तेरी। दूसरा केला। ये रहा। आत्मा यस राम, सर। तूने मेरा केला खाया कैसे? खाया कैसे? हैं? आत्मा। हाँ, बोलो क्या? आपको बस्ती में जाना है तहकीकात करने के लिए। कौन सी तहकीकात? सर, वो विक्रम के बारे में, विक्रम? उसके खिलाफ बहुत शिकायतें आई है हमारे पास। सर, ये बहुत डेंजरस मामला है। विक्रम बहुत खतरनाक आदमी है। खतरों से खेलना ही हमारी ड्यूटी है। बाय द वे सर, हाँ? हम फिल्मी पुलिस की तरह आखिरी रील में नहीं पहुंच सकते। आत्मा राम, इसी हिम्मत पर सब इंस्पेक्टर बनने के सपने देख रहे हो? सब इंस्पेक्टर तो बन के दिखाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है। आत्मा राम, डंडा नीचे। बस्ती बस्ती बस्ती। विक्रम 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 चलो। तो कितने बजे तक जमीन मेरे नाम हो जाएगी? 11 बजे तक। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक 11:05 पर हम रंजीत को फोन करेंगे और उसे ये खुशखबरी देंगे कि जिस जमीन के लिए उस साले ने एडवांस दिया था, वो जमीन हमने अपने नाम करवा ली है। हेलो, यस, किसका फोन है? रंजीत का। मैं रजिस्ट्रार के दफ्तर से बोल रहा हूँ जंगानिया साहब।
जरा जमीन रजिस्टर कराने में बिजी था। कौन सी जमीन? वही 2 बूढ़ियों वाली जमीन। तुमने छोटी को डराकर धमकाकर सारे कागजात पर दस्तखत तो करवा लिए, मगर रंजीत कभी कच्चे काम नहीं करता। विक्रम की वजह से उन दोनों बहनों ने जमीन मेरे नाम कर दी, और वो भी सस्ते दामों पर। कमीने, रास्कल! भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। इस विक्रम का कुछ इलाज करना पड़ेगा। नहीं, मैंने तेरे लिए चप्पल खरीदी, तेरे लिए कपड़े खरीदे, यहाँ तक कि तेरे लिए पायल भी खरीदी, फिर भी आज तू उदास क्यों है? तुमने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे पापा को अभी तक नहीं ढूंढा। मैंने बहुत कोशिश की, मगर मैं क्या करूं? ना मुझे उनका नाम मालूम है, ना पता। फिर भी मैं उन्हें एक न एक दिन जरूर ढूंढ निकालूंगा। अब ये रख ले, चले।
शक्कर ज्यादा डाली है ना? यस सर। कांस्टेबल गीता, कितना ध्यान रखती हो। अच्छा, ये झूठा गिलास उधर रख देना। यस सर। थैंक यू। थोड़ी सी हमें भी दे दीजिए चाय। एक ही लाई थी, दोनों को कैसे दे सकती हूँ? सुनिए, खाली गिलास ही दे दीजिए। क्यों, कटोरे की जगह गिलास मिल गया भीख मांगने के लिए? सर डाल दीजिए ना। अच्छा, मैं डाल दूं? अपनी औकात भूलकर मुझसे डालने को कह रहे हो? नहीं डालूंगा। सर अगर डाल देंगे तो आपका स्टेटस बढ़ेगा, वरना आपका स्टेटस घट जाएगा। घटने दो, घटने दो, मगर तुमको चाय बिल्कुल नहीं डालूंगा। सर डाल दीजिए ना सर, टाइम हो रहा है। ओहो, बड़े अंग्रेज है, टाइम से चाय पीते हैं। फायदा में सर टाइम क्या हुआ है? अच्छा, क्यों? अबे धोखे से चाय ले गया मेरी। सर ग्लास साफ करके भिजवाइएगा। अबे तो हट। क्या हो मिली? बाथरूम जाना है। दरवाजा ठीक से बंद कर देना, कहीं बिल्ली ना घुस आए। ठंड लग रही मिनी बेटे? हाँ। मेरे साथ लिपट कर सो जा। मिनी, तेरा वजन कुछ बढ़ गया। हंसती है। रोज कसरत करना, वरना राम टकी की तरह मोटी हो जाएगी।
राम लग रही है तुम बुझाओ तुम आधी रात को यूं न सताओ, जाओ बाबा जाओ सो जाओ। छोड़ो हटो जिद न करो, ऐसे न तुम आहें भरो। छोड़ो हटो जिद न करो, ऐसे न तुम आहें भरो। नींद आ रही है ना जगाओ, जाओ बाबा जाओ सो जाओ। भीगे लबों की मस्ती चुराओ, बाबा पास जाओ बाबा जाओ सो जाओ। तू इधर क्या कर रही है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तेरी चाँद का चप्पल मारू। अरे बेटी पढ़ो, तू अकेले जा रहा है, तू अकेले जा रहा है। अरे क्यों, कुछ हुआ? क्या होना है मौसी, वो इस ढाक के 3 पाता। रामटकी, क्या तो भी है मौसी? तेरे रास्ते का कांटा तो वो छोकरी है जो हर बार तेरे को चुपता है। मैं तो कहती हूँ कि एक बार वो छोकरी विक्रम के घर से निकली नहीं कि तू विक्रम के दिल में घुसी नहीं। ये सब क्या है? खिलौने। दिखता है फिर क्यों पूछती है? चुप, खदी की बच्ची। ये क्या है? बिस्किट चॉकलेट, उल्लू की पट्टी। हाँ? मेरे को बोली? नहीं, इसे। और ये क्या है? कपड़े। दिखता है चिपड़ी। तो क्यों पूछा? नकटी। चुड़ैल, आखिर तो है कौन? किस बाप के पैसों पर ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर? जब से तू आई है वो मुँह विक्रम मेरी तरफ देखता ही नहीं। तू तो मेरे लिए शनि है, शनि। चल, निकल यहाँ से, चल। मिनी, मिनी, मिनी भैया, भैया मिनी घर छोड़ के चली गई। क्यों? मैंने जिसको निकाल दिया। रामटकी, अरे जब से वो आई थी तू मेरी तरफ देखना ही भूल गया, इसलिए मैंने भी उसको भगा दिया। हाँ, तू औरत नहीं चुड़ैल है। चल हट। ए विक्रम!
रामटकी ने तुझे घर से बाहर निकलने के लिए बोला और तू यहां चली आई। अरे वो कौन होती तुझे घर से बाहर निकालने वाली? तू तो मेरी अपनी है मिनी। तेरा मेरा एक अजीब बंधन है मिनी। हाँ, यही तो पूछने आई हूँ कि ये कौन सा अजीब बंधन है जो तेरे मेरे बीच में आ गया। ये रिश्ते नाते तेरे जैसी बेवकूफ लड़की क्या समझेगी रामटकी? ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। इस कसम के रिश्ते नाते मेरे जैसी बेवकूफ लड़की नहीं समझ सकती। रामटकी! चिल्लाओ मत। चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाता। बातें करने वाले मुंह हजार हैं और तेरे हाथ सिर्फ दो। ये तेरी ही बेटी है और इसकी माँ के साथ तेरा दोनों का हाँ, ये बच्ची मेरी ही बेटी है। सिर्फ यही बच्ची नहीं, बल्कि वो सब बच्चे मेरे हैं जिनको ये नहीं पता कि वो किसकी कोख से पैदा हुए हैं, जो दिन रात अपने असली माँ बाप की तलाश में भटकते रहते हैं। जिस तरह बिना घोंसले के सारे पंछी एक ही डाल पर लौट आते हैं, वैसे ही दुनिया के सारे लावारिस एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। जानती है क्यों? क्योंकि हम सबके आंसुओं की एक ही कहानी है। मम्मी, 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 कल स्कूल में पेरेंट्स डे, सबके माँ बाप आते हैं। कल तुम्हें और पापा को भी जरूर आना है। तुम्हारे पापा को फुर्सत कहाँ है? ओ मम्मी, तुम तो हमेशा मुझे ऐसे ही टाल देती हो। पापा तो दिन भर दिखते ही नहीं। मैं उनसे जाकर जरूर बोलूंगा। बताओ पापा कहाँ है? चलो बेटे। उस रोज मेरे अंदर शक पैदा हुआ। ये कैसा बाप है जो दिन भर घर नहीं आता, अपने बेटे से बात नहीं करता? बाप ऐसा होता है? धीरे धीरे शक का कीड़ा पहले मेरी नींद खाने लगा, फिर मेरे सपने, फिर मुझे, और एक रात। पापा, क्या है? मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ पापा। तो कौन से तीर मार दिया है? देश में लाखों लड़के क्लास में फर्स्ट आते। प्रोग्रेस रिपोर्ट पर आपके दस्तखत चाहिए। दस्तखत? बाद में, बाद में। अरे तुम आओ ना, जल्दी। क्या है? दस्तखत। मैं थक गया हूं, अपनी माँ से करवा लो। हर बार तो मैं ही करती हूँ। इस बार ही तुम ही कर दो ना। अभी तो आप हैं। समझ लो मैं नहीं हूं। बिना बाप के बच्चे क्या करते, वही समझ लो। उनके दस्तखत ना करने का मुझे इतना दुख ना हुआ जितना मेरी मां के उन आंसुओं का, जो मेरी मां के सीने में घुमड़ते रहे मगर उसकी आंखों से बाहर नहीं निकले। मैं अपने बाप की असलियत जानने लग गया। इस दर्द ने मेरी मां को खामोश कर दिया और मुझे मेरी मां के दर्द ने खामोश कर दिया। मैं कभी उससे अपने बाप के बारे में पूछने की हिम्मत ना कर सका। एक रात क्या हुआ? बकवास मत करो, पानी लाओ, जल्दी करो। हैंड्स अप! सुम्मड़ी में कुम्मड़ी, जो हाथ में है वो नीचे रख और अपने हाथ ऊपर रख, नहीं तो कबड्डी खेलूंगा। सर, ये मेरी इज्जत का सवाल है। शट अप! स्मगलिंग करता है और इज्जत की बात करता है। तेरे जैसे गद्दार को तो सरेआम बिजली के खंभे से लटकाकर फांसी दे देनी चाहिए। सर, ये समझौते का सामान है सर। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो दो शरीफ आदमी आपस में बातचीत करके हल ना कर सके। इससे बातचीत करने में मदद मिलेगी सर। इसमें क्या है? 2 लाख नकद। सुम्मड़ी में कुम्मड़ी। मैं इंस्पेक्टर धर्मराज हूँ और सारी पुलिस फोर्स में यह मशहूर है कि इंस्पेक्टर धर्मराज अपने फर्ज का इतना पक्का है कि अपना लंगोट भी खाकी कपड़े का ही पहनता है। मुझे अपने उसूलों से कोई नहीं गिरा सकता और तू मुझको ये रिश्वत देना चाहता है? कांस्टेबल! उसको बुलाने की क्या जरूरत है सर? ठीक है, अगर आपको नकद नहीं चाहिए तो मैं आपकी खिदमत किसी और तरीके से कर दूंगा। अरे तू क्या मेरी सेवा करेगा?
मैं खुद इस देश का सेवक हूं। मेरा दादा हवलदार था, मेरा बाप सब इंस्पेक्टर और मैं इंस्पेक्टर धर्म। वो कौन है? मेरी रिश्तेदार है। दूर की के नजदीक की? दूर की? मुझे तुम्हारी दूर की को नजदीक लेकर कुछ पूछताछ करनी होगी। हाँ, जरूर कीजिए पूछताछ। जाओ अपने कमरे में जाओ। ये सब क्या है? कुछ नहीं, जरा पूछताछ करेंगे। लेकिन ओहो, कानूनी कार्रवाई में दखल अंदाजी जुर्म होती है। जाओ अपने कमरे में जाओ। उधर से नहीं, उधर पुलिस है, इधर से। ओके सर। और ये और वो सरकार, अगर मैं इसका स्टेटमेंट लूं तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? हाँ नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। आपको जब तक जी चाहे, जहां तक जी चाहे, आप इनका स्टेटमेंट लीजिए सरकार। मैं पूछताछ करने नहीं आया हूँ, मैं कूच करने आया हूँ। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं चिल्लाऊंगी। किसको बुलाओगी? पुलिस को? वो तो तुम्हारे सामने ही खड़ी है। इंस्पेक्टर धर्मराज अपने असूलों का बड़ा पक्का है और वो किसी के लिए अपने असूल नहीं बदलता। तुम्हारे लिए भी बदलेगा। और मेरा सबसे पहला असूल ये है कि मैं ये वर्दी पहनकर कोई गलत काम नहीं करता। और मेरा दूसरा उसूल यह है कि जो औरत देवी की तरह शांत खड़ी हो, मैं उसे हाथ नहीं लगाता। इसलिए चलाओ, सीखो। मुझे एक्शन चाहिए। आई लाइक एक्शन। आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। मैं किसी की बीवी हूँ। मेरा तीसरा और आखिरी असूल तो यह है कि मैं किसी शादीशुदा औरत के साथ बलात्कार नहीं करता। मैं तो भूल गया था, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मंगलसूत्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देता हूं। हाँ वो तो ठीक है शिंदे साहब, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर कहिएगा। मैं आपसे कोई मिलने आया है। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। क्या कही? क्या तू यहाँ क्यों आई? अरे ये क्या करी? लोग देखेंगे। देखने, दिखाने ही तो आई हूँ। यहाँ नहीं, सबके सामने मारूंगी तुम्हें। अरे बात तो सुनो। कैसे आदमी हो तुम? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ और तुमने मेरा सौदा किया। अरे जरूरत पड़ेगी तो तुम अपनी माँ का भी सौदा करोगे। तुम जैसे मर्द की पत्नी बनने से अच्छा है कि मैं तुम्हें मारकर विधवा बन जाऊं। मुझे माफ कर दो जानकी, मुझे माफ कर दो। दुनिया में कोई ऐसा पति नहीं होगा जिसने अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा पाप किया होगा। दरअसल पुलिस के डर से मेरा माथा घूम गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ये गलती जानबूझकर नहीं हुई जानकी। मेरा यकीन करो जानकी, मैं अपने बेटे की कसम खाता हूँ। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा और कल ही तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। नहीं, कल मैं तुम्हें पहले रजिस्ट्रार के ऑफिस में लेकर जाऊंगा। तुमसे कानूनी तौर पर शादी करके तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा और फिर शाम से तुम दोनों को अपने घर ले जाऊंगा। अपनी बीवी को समझा बुझा दूंगा और अगर वो नहीं मानी तो उसे तलाक दे दूंगा मैं। हाँ, ओस पिघलने के लिए भी कुछ मिनट लगते हैं, मगर औरत का दिल पिघलने के लिए कुछ पल ही काफी होते हैं। मेरी भोली भाली माँ जो साक्षात दुर्गा बनकर आई थी, गऊ बनकर मेरे बाप के पीछे चली गई। जानकी, आज हम इसी होटल में रह जाते हैं। मैंने रजिस्ट्रार से बात कर ली है, कल सुबह 9 बजे मैं तुझे अपनी लीगल वाइफ बना लूंगा। भाई अपना वो लाडला कहाँ है? वो नीचे गया है खेलने। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मैं जरा बाहर जाता हूँ, तब तक तुम यहाँ आराम कर लो। ओके?
कौन हो तुम? तुम्हारा जाने वाला जाने मन। शट अप। हेलो जाने मन, जिसे फोन कर रही हो उसी ने तो मुझे यहाँ भेजा है। 500 रुपए इनाम भी दिया है मुझे। किस चीज का? इतनी भोली मत बनो, मैं मजा करने आया हूँ, इंटरव्यू देने नहीं। कुम्मड़ी में कुम्मड़ी। आओ, बाहर आओ, अंदर डालूंगा। देखा, ले गई ना पुलिस तेरी माँ को धंधा करने के जुर्म में। हाँ, अबे मुझे क्या, तेरी माँ को भी पता नहीं होगा कि तेरा असली बाप कौन है। कौन जानता है भिखारी के कटोरे में किस किस के पैसे हैं। इसीलिए मैंने तेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं किए थे। चल। माँ जी, प्यास लगी है। अरे तू जानकी का बेटा है ना, सुना है तेरी माँ को पुलिस पकड़ के ले गई। बेचारा, कुछ औरतों की घाट घाट का पानी पीकर भी प्यास नहीं बुझती। लो पियो। कहते हैं वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। वक्त के साथ मेरे जख्म और भी गहरे होते गए। लोग मेरी तरफ देखकर इशारे करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। काम मांगने जाता तो लोग ये नहीं पूछते कि तू कितना पढ़ा है, मगर ये पूछते कि तेरे माँ बाप कौन है। मैं जहां जाता मुझसे पहले मेरी पिछली जिंदगी वहां पहुंच चुकी होती। ये एक दौड़ है मेरे और मेरी पिछली जिंदगी के बीच, जिसमें मैं हमेशा हारता रहा और वो जीतती रही। ये कितने का भाई साहब? जल्दी उतरो, बस ज्यादा देर नहीं रुकेगी। 2 मिनट में वापस आना, जल्दी। ए भाई इधर आ जाओ, पैसे लेकर गरम गरम समोसे ले जाओ, बड़े उम्दा समोसे हैं। पैसे लो, ये तुम लो। पैसे लो, पैसे दो और ये तुम ले लो। बहुत अच्छा पैकेट है, बहुत अच्छा। हाँ जाओ। हाँ ये पैसे मेरा पैकेट? पैकेट ये लो पैकेट। मेरा पैसा अभी तो दिए जी। जी का बच्चा किसको दिए? जी आपको दिए। कब दिए वे? अभी दिए, पैकेट लेने से पहले। हमका अंधा समझता है क्या? भीड़ में घुसकर आता है ताकि पैसा नहीं देना पड़े। अबे चमड़ी उधेड़ करके वसूली करने वाला आदमी हूं मैं। सच्ची जी, पैसे मैंने दे दिए थे, माँ कसम। अबे किसान जी की कसम खाता है। पैसा निकाल, मेरा पैसा खाता है। आज के बाद मेरी दुकान के पास आए तो सारे ठहरो, क्या बात है? अरे साहब, ये आदमी साला हमारे दुकान से एक पैकेट दिया और पैसा नहीं दिया, ऊपर से कहता है साला पैसा दे दिया। अच्छा क्यों भाई, उठो। सामान लेना और पैसे ना देना बात गलत है ना? सर मैंने पैसे दे दिए थे। झूठ बोलता है। एक मिनट भाई साहब, मैं जो आ गया हूँ। हाँ भाई साहब कहते हैं कि तुमने पैसे नहीं दिए और तुम कहते हो कि तुमने दे दिए। पैसे मैंने दे दिए थे सर। अरे रनिंग कॉमेंट्री बंद करो वरना हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। हाई तो तुमने पैसे दे दिए, दोबारा दे दो। सर मैं पैसे दे चुका हूँ। अरे फिर से दे दो। अच्छा मैं समझा, तुम्हारे पास पैसे नहीं। अच्छा भाई कितने पैसे हुए? 3 रुपया। लो। हाँ नहीं भाई साहब ऐसा नहीं, हिसाब हमेशा बराबर होना चाहिए। लो दे दो इसे। जी मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये पैकेट भी नहीं चाहिए। एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। अरे ये जीने मरने की बात नहीं, ये लेने देने की बात है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। लो दे दो। नहीं सर। अरे रनिंग कमेंट्री बंद करना वरना एक लगाऊंगा। चल दे दे इसे। दे दो। अरे भाई साहब लीजिए ना। अब जरा ये पैकेट इन्हें दे देंगे। क्यों भाई साहब, हिसाब बराबर? हाँ क्यों, बराबर हो गया ना हिसाब? अरे मुंह तो खोल। जी।
अरे क्या जी, उसने तुम्हें पैकेट दिया, फिर वापस ले लिया। तुमने उसे पैसे दिए, उसने तुम्हें पैकेट दे दिया। इस लेन देन के बीच कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ, याद करो, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, याद आया? 2 थप्पड़, कुछ घूंसे, कुछ लातें, ये सब इन्हीं भाई साहब ने दिए थे ना? अच्छा, तो अब जो भाई साहब ने दिया उन्हें वापस लौटा दो। क्यों भाई साहब? है जाने दीजिए सर। क्या जाने दीजिए? मैं किसी को मार नहीं सकता। मार खा जरूर सकते हो। उठाओ हाथ, मैं कहता हूं उठाओ हाथ। मुझसे ये नहीं होगा सर। सुनो, कुल्हाड़ी के एक वार से बड़े से बड़ा पेड़ भी कट कर गिर जाता है। वो ताकत कुल्हाड़ी की नहीं, उस आदमी की होती है जो कुल्हाड़ी चलाता है। तुम खुद बन जाओ वो ताकत और काट कर फेंक दो खुद गर्जी के इस पेड़ को। गंदी नाली में रेंग रेंग कर जीना पाप है। गरीबी मजबूरी हो सकती है, मगर बुज़दिली पाप है। जुल्म सहने वाला भी उतना ही कसूरवार होता है जितना कि जुल्म करने वाला। शराफत के नाम पर हाथ जोड़कर झुकने से बेहतर है इन हाथों को तमाचा बना, तलवार बना। उठा हाथ और दिखा दे इस दुनिया को कि तू भी अपनी मां की कोख से पैदा हुआ है, किसी गंदी डाली से नहीं। उठ! खत्म कर दे उस हरामजादे को। उस दिन मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ। सूखी और बेजान लकड़ी को भी चिंगारी लगने पर पता चलता है कि उसके अंदर कितनी आग है। रंजीत बाबू ने वो चिंगारी मुझे दगा दी और मैं शोला बन गया। चलो। मैंने रंजीत बाबू से हाथ मिलाया। उन्हें मेरी ताकत की जरूरत थी। खुद को और दूसरों को जिंदा रखने के लिए मुझे उनके पैसों की जरूरत थी। अब बता, मैं कौन हूं और मेरा पता क्या है? मुझे क्यों ऐसी जिंदगी बितानी पड़ रही है? किसकी वजह से? कौन है इसका जिम्मेदार? मेरी मां या मेरा बाप? जब दुनिया मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकती है तो तू सोच इस बच्ची के साथ क्या सलूक करेगी।
इसीलिए मैंने इसे अपनाया है कि इस बच्ची को मैं अपनी तरह लावारिस होने नहीं दूंगा। मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया? टेप रिकॉर्डर मिल गया। देखो आत्माराम, हर चीज में आधा हिस्सा मेरा है। नहीं सर, ये ऐसे नहीं मिला है। तो कैसे मिला है? ये बस स्टैंड पे मिला है। अच्छा, किसने दिया? लावारिस पड़ा हुआ था। नहीं, मैं ये देख लूं, जरा देख लूं कि इसका मेक कौन सा है। मेक तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सर, ये जापानीज मेक है। ये 2 in 1 है। इसके अंदर 5 बैंड का रेडियो ट्रांजिस्टर है। अब जरा मैं अंदर जाकर सुनता हूँ कि इसका कौन सा बैंड बज रहा है। बैंड 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 बैंड। हेलो, सब इंस्पेक्टर जर्नैल सिंह स्पीकिंग। खबर मिली है आपके एरिया में किसी ने ट्रांजिस्टर बॉम्ब रखा है। ट्रांजिस्टर बॉम्ब? हाँ। लोगों को होशियार कर दिया जाए कि रास्ते में पड़े हुए ट्रांजिस्टर या टेप रिकॉर्डर जैसी चीज को कोई हाथ न लगाए। आत्माराम, ट्रांजिस्टर को हाथ मत लगाना। बच गया आत्माराम का बैंड। बेचारा अच्छा आदमी था, मर गया। कौन? आत्माराम। राम राम, तुम्हारा राम नाम सत्य नहीं हुआ? अभी हो जाएगा। अरे रे 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 रे, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। आपने मुझसे कुछ कहा? ताजा ताजा मुर्दा 24 घंटे तक बोलता है। मुबारक हो, ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों मुबारक हो धर्मराज। आपकी मेहरबानी है जंगानिया साहब। एक काम है। फरमाइए। एक गुंडा है, उसने मुझे बहुत तंग कर रखा है। बस कुछ ऐसा कानून बढ़ाओ कि हमेशा के लिए वो मेरे रास्ते से हट जाए। सुमड़ी में कुमड़ी। एंटी सोशल एलिमेंट्स को खत्म करने के लिए मेरे कुछ असूल हैं। इनकाउंटर में मरवा दो या लॉकअप डेथ। शाबाश। जरा उसका नाम और पता तो बताइए। बस्ती में रहता है, उसका नाम है विक्रम। आपका काम हो जाएगा। सुमड़ी में कुमड़ी कहाँ है? कहाँ है? कबड्डी खेलूंगा, कबड्डी। वो घर है विक्रम साहब का। साहब? एक गुंडे को साहब कहता है, साफ कर दूंगा। जो कुछ लाए हैं चुपचाप खामोशी से अंदर रख दो। सर, विक्रम जी अलग ढंग के आदमी हैं। अगर उनकी परमिशन ले लें तो। पहले जाकर अंदर रखो। सर, अगर ये नेक काम आप अपने हाथों से करें तो। What? सर, आप तो होली दिवाली आते हैं, लेकिन हमको तो अक्सर आना पड़ता है। विक्रम साहब आ गए, इनकी परमिशन लेके रखते हैं। विक्रम साहब, सुमड़ी में कुमड़ी कील थी, बहुत दिनों से चुभ रही थी। तेरा नाम विक्रम है? हाँ। क्या काम है? तेरे घर की तलाशी लेनी है। उससे पहले आप सबकी तलाशी लेनी होगी। शाबाश! शट अप! तुम कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। मैं कानून की आंखों में कैसे धूल झोंक सकता हूँ? कानून की आंखों पर तो पट्टी बंदी होती है। वेरी गुड, इडियट्स। हमें शक है कि तुमने अपने घर में कुछ छुपा रखा है। और मुझे शक है कि आप मेरे घर में कुछ छुपाने आए हैं। कमाल है, इनको कैसे पता चल गया सर कि हम लोग इनके घर में गांजा अफीम छिपाकर बरामद करने वाले हैं? रख अंदर रख। खबरदार, जो अंदर रखा तो जो कुछ भी जेब में है नीचे गिरा दो। और कुछ सिगरेट पैकेट क्यों गिरा दिया?
अब बताओ किसको किसकी तलाशी लेनी चाहिए। जर्नैल सिंह, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसा काम करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? सर आप ही ने तो कहा। मैं तुम दोनों को सस्पेंड करता हूं। और मुझे क्यों सर? हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं। तुम्हें सस्पेंड करता हूं जर्नैल सिंह। अकेला मुझे सर? सस्पेंशन मीन सस्पेंशन। थैंक यू सर। चाहिए आप लोग अपना अपना काम कीजिए। चलो भाई, चलो। तू जीप के अंदर बैठ और तुम पीछे पैदल आओ। पैदल? ला 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 सुमड़ी में कोमड़ी, तेरा ही रिवॉल्वर है। घबराओ मत। मेरा पहला असूल यह है डीएसपी साहब कि मैं किसी नंगे आदमी को नहीं मारता। और आज तो तूने अपनी खाकी लंगोट भी नहीं पहनी। मेरा दूसरा असूल यह है कि मैं किसी निहत्थे आदमी को नहीं मारता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुझे तेरी रिवॉल्वर वापस कर दूंगा। और मेरा तीसरा असूल यह है कि मैं किसी को उसके घर पर नहीं मारता। मगर क्या करूं, बाहर तो पुलिस है, मुझे यही मारना पड़ेगा। विलायती फौरन शराब। हिलना मत, नहीं तो गोली चल जाएगी। डिस्कियां। इस उम्र में सूप से नहाना नहीं अच्छा, रेप का बच्चा। मुंह बंद रखो, साबुन अंदर घुस जाएगा और भेजा फट जाएगा। मुझे साइलेंट पिक्चर्स पसंद नहीं, चिल्लाओ, चीखो। मुझे एक्शन पसंद है, एक्शन। ये डायलॉग तुमने कभी किसी को कहा था? नहीं याद आया? 15 साल पहले। मैं उसी माँ का बेटा हूं। मासूमों को मारने के लिए तेरे पास इस रिवॉल्वर का लाइसेंस है, मगर तुझ जैसे पापियों को मारने के लिए मेरे पास मेरी माँ का दिया हुआ ये लाइसेंस है। नहीं, मुझे मत मारो। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। देगा? हाँ दूंगा। जो मांगूंगा देगा? हाँ, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मुझे मेरी माँ चाहिए। हाँ, इसके अलावा और कुछ मांग ले मैं तुम्हें दूंगा। मुझे मेरी माँ की खुशियाँ, उसका घर चाहिए। इसके अलावा और कुछ मांग ले मैं तुझे दूंगा। मुझे मेरा पता, मेरा नाम चाहिए। खाकी वर्दी किसी औरत की इज्जत लूटने के लिए नहीं, बल्कि किसी अबला की लाज बचाने के लिए पहनी जाती है। गोली मत चलाना, मुझे मत मारो। नहीं मारूंगा। मैं तुझे अपने हाथों से नहीं मारूंगा। मैंने थैंक्स। तू खुद अपने आप को मारेगा। मुंह खोल। पी, मरते दम तक पी। अंकल, अब तक कहाँ थे? मेरे पापा को ढूंढने गए थे और वो नहीं मिले। अंकल, आपके पापा भी नहीं है ना? मेरे कम से कम माँ तो है। आज मैं आपको अपनी मम्मी के बारे में बताऊंगी। अब मुझे डर नहीं है कि आप मुझे वहीं छोड़ आएंगे। मम्मी, वही है। मम्मी, मम्मी, मम्मी।
इनकी शादी कब हुई? नहीं हुई। फिर मिनी? इसके एक्सीडेंट होने के 3 महीने बाद मालूम हुआ कि ये मां बनने वाली है। मगर इसके गर्भवती होने का कारण कौन था मैं नहीं जानता। ये तो वही बता सकती है, और ये वो तभी बता सकती है जब इसकी याददाश्त वापस आ जाए। सॉरी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, क्या इनकी याददाश्त वापस आ सकती है? इस दुनिया में सिर्फ मुर्दे को ही जिंदा नहीं किया जा सकता। अगर सही इलाज हो तो कौन सी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। मगर क्या डॉक्टर साहब? इनके इलाज पर खर्च बहुत होगा। पैसे की परवाह मत कीजिए डॉक्टर साहब, इलाज में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलो और गाड़ी में बैठो, मैं भी आता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब, कुछ सीरियस तो नहीं? नो नो, नॉट एट ऑल। कल रिपोर्ट देकर बता दूंगा, डोंट वरी। थैंक यू। अरे अरे सेट प्लेन। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। जी। एक्सक्यूज मी सिस्टर, अभी अभी जो लड़की व्हीलचेयर पर गई है, कौन है वो? वो एक जर्नलिस्ट थी, अपनी याददाश्त खो बैठी है, पागल हो गई है बेचारी। ओह आई सी। लेकिन उसे यहाँ लाया कौन? उसका बाप। क्या वो ठीक हो जाएगी? चांसेस तो पूरे हैं। दरअसल उसका ठीक इलाज होना बहुत जरूरी है। क्यों? बेचारी की एक बेटी भी है, उसे भी नहीं पहचान सकती। उस लड़की का बाप कौन है ये भी उसे याद नहीं। जब ठीक हो जाएगी तभी पहचान पाएगी कि उसकी लड़की का बाप कौन है। एक्सक्यूज मी। किस लिए याद किया बॉस? क्या जंगाने ने फिर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम? किरण जिंदा है। किरण? हाँ, वही जर्नलिस्ट। मैंने सोचा था वो उसी दिन मर गई, मगर वो अभी तक जिंदा है। पागल हो गई है, लेकिन आज उसे मरना है। वो है कहाँ? डॉक्टर नायडू के अस्पताल में। रूम नंबर? रूम नंबर 28। जब पागल ही हो गई तो उसे मरवाने की क्या जरूरत? चोट खाया हुआ सांप और मार खाया हुआ जर्नलिस्ट दोनों बहुत खतरनाक होते हैं। एक डस कर बदला लेता है, दूसरा कलम से। विक्रम अगर वो बच गई तो मैं मारा जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा मैं। आपके उससे इतने डरने की वजह क्या है बॉस? आपने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं विक्रम, तुम नहीं जानते उस दिन क्या हुआ था। तुम तो सिर्फ उसे उठा कर लाए। उससे पहले और उसके बाद क्या हुआ सिर्फ मैं जानता हूं। ये सच नहीं, गंदगी है गंदगी। अगर सच गंदा है तो इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हें मेरे बारे में ये सब लिखने का हक किसने दिया? मेरे पेशे और मेरे कलम ने। तुम्हारा पेशा? अरे तुम्हारा पेशा और तुम्हारा कलम तो एक बोतल विस्की और डिनर पर बिक जाते हैं, समझी? होंगे कुछ जो बिक जाते हैं, मेरे कलम के पीछे मेरा जमीर है। अच्छा, तो आपने अपना ये जमीर चंगानिया को कितने में बेचा? मेरा जमीर जमीन का टुकड़ा नहीं है जो आप या जंगानिया खरीद बेच सकें या गरीबों की बस्ती की तरह उजाड़ फेंकें। ओह आई सी। तो ये गर्मी पैसे की नहीं, ये गर्मी उस गोल्ड मेडल की है जो सरकार ने तुम्हें दिया। और अगर आप अपने पैसे की गर्मी दिखाना चाहते हैं तो गलत जगह आए हैं रंजीत साहब। नाउ गेट आउट। अगर मुझे पैसे की गर्मी दिखाना होता तो ये अखबार, ये प्रेस अभी इसी वक्त खरीद लेता और तुम्हें धक्के मार मार कर बाहर निकाल देता। आप जो कर सकते हैं वो सब इस अखबार में दर्ज है। हिम्मत हो तो और भी अखबार है, उनमें से किसी एक को खरीद कर छपवा दीजिए कि ये सब गलत है या अदालत का दरवाजा खटखटाइए। रनिंग कमेंट्री बंद कर। अगर कल सुबह तूने अपने अखबार में माफीनामा नहीं छापा और अपने अल्फाज वापस नहीं लिए तो जिंदगी भर तुझे ये अफसोस रहेगा कि तूने कलम को हाथ क्यों लगाया। क्यों? क्या कर लोगे तुम?
मैं तुझे बता दूंगा कि तुझ जैसी औरतों की सही जगह मर्दों के बिस्तर में है और उनका सही इस्तेमाल। विक्रम, तुम जा सकते हो। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? ये बताने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। आज की रात तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी किरण। मेरे कई कारनामों से तो तूने अपने अखबार के पन्ने भर ही लिए हैं। कल सुबह की सुर्खियों में मेरा एक कारनामा और जोड़ लेना। रंजीत रेप किरण। रंजीत ने किरण की इज्जत लूट ली। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की? नहीं, मैंने तुम्हारे साथ इस बिस्तर में वही किया जो तुमने मेरे साथ अपने अखबार में किया। ये मत सोचना कि शर्म या बदनामी के डर से मैं चुप रह जाऊंगी। कल सुबह तुम जेल में होगे, ये मेरा वादा है। अब बोलो विक्रम, अगर उसे जिंदा छोड़ दिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसे खत्म करना ही पड़ेगा बॉस। बिल्कुल। नहीं, क्या है अंकल? चल, आज मैं तुझे तेरे पापा से मिलवाता हूँ। बॉस, बॉस। क्या बात है विक्रम, इतनी रात गए क्यों आए? क्योंकि राज की बातें रात के सीने में ही महफूज रहती हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? जानते हो ये लड़की कौन है? मुझे तो कोई सड़क से उठाई हुई लगती है। सड़क से उठाई हुई नहीं बॉस, हमारी वजह से सड़क पर लाई गई। ये क्या रनिंग कमेंट्री है? ये रनिंग कमेंट्री नहीं है, ये तुम्हारी बेटी है। कौन कहता है ये मेरी बेटी है? वो काली रात कहती है जिसके घिनौने पन्ने तुमने खुद मेरी आंखों के सामने खोल दिए थे। नॉनसेंस! जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूं बॉस, मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा हूं जो शेर को भी लगाम दे सकता है, जो शेर से सारी दुनिया डरती है। अच्छा हुआ तुम्हें ये याद है। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा हूं जो अपने अपमान का बदला लेने के लिए किसी की जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। विक्रम! तुम्हारा गुस्सा पेड़ से है बॉस। इस मासूम फूल को क्यों सजा दे रहे हो? क्या मतलब? मैं इस बच्ची के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। क्या गारंटी है कि ये मेरी बेटी है? ये लड़की कौन है बॉस? ये मेरी बेटी है। मतलब मेरी अपनी बेटी है। इसकी क्या गारंटी है बॉस? विक्रम! बस यही मैं दिखाना चाहता था बॉस, कि इस माँ को जब इस बात पर इतना गुस्सा आ सकता है तो इस बच्ची को जन्म देने वाली माँ को इस बात पर उतना ही गुस्सा आ सकता है। दुनिया में माँ पहले पैदा हुई, फिर यकीन। एक माँ के यकीन को झूठा कहने का हक न तुम्हें है न तुम्हारे बाप को जिसने तुम्हें जन्म दिया। क्यों जी, ये क्या कह रहे हैं? हाँ बहन जी, प्रीति प्यार का फूल है तो मिनी पाप का फल है, आपके पति के पाप का। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, इन्होंने कल खुद मुझे बुलाकर पैसे दिए और कहा कि इसकी माँ को खत्म कर दो। रनिंग कमेंट्री बंद कर कभी नहीं। मैं जानता हूँ तू मेरा घर उजाड़ना चाहता है, मुझे मेरी बीवी से अलग करना चाहता तू। पता नहीं कहां से किसी को उठा लाया।
इस यतीम की माँ का रिश्ता मुझसे जोड़ना चाहता है? लगता है तू मेरे दुश्मनों से मिल गया है। देख लिया ना बॉस, हथियार हाथ बदलते ही किस्मत भी बदल जाती है। मैं आखिरी बार कहता हूं, इस बच्ची को अपना लो। हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं। तुम तो मुझे अंदर ले जाने वाले थे। आज नहीं, ऐसे नहीं। ओके, आप कहते हैं तो। टेलीफोन पर कौन है? हेलो हेलो हेलो। आखिर ये कमबख्त औरत है कौन? क्या? 3 बार फोन कर चुकी है। जब भी हेलो करती हूँ कट, हेलो करती हूँ कट। आखिर ये है कौन? अरे आवाज तुमने सुनी तो मैं कैसे बता सकता हूँ औरत कौन है? मैंने भी कहा सुनी, वो तो कुछ बोलती नहीं। फिर तुम्हें कैसे मालूम वो औरत है? मेरी आवाज सुनते फोन रख दे तो पक्की बात है वो औरत ही होगी। ओ तुम और तुम्हारा शक, तुमसे तो भगवान ही बचा बाबा। सुनिए, अब ये तो बताते जाइए, इसे रखूं या निकाल दूं, और निकाल दूं तो क्यों? अरे रख लो बाबा रख लो, मगर ये रनिंग कमेंट्री बंद करो। भेजा मत खाओ मेरा। बेटी अच्छी तरह सोच लो, ऐसी लड़की जिसका पता ठिकाना मालूम नहीं, किसी रात सारा माल लेके चंपत हो गई तो ऐसे क्या देखती है? मेरी नजर ही ऐसी है। जुबान चलाती है? मेरी जुबान ही ऐसी है। काट के तल दूंगी कढ़ाई में। हाँ, खाओगे तो वही हो जाएगा जो ज्यादा मिर्ची खाने से होता है। हाँ हाँ हाँ। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। मैंने सोचा था एक ना एक दिन इसका दिल जरूर पिघलेगा। देखो कैसे बंदर की तरह मुंह सुजाए बैठा है। क्या हुआ? सांप ने डस लिया। कहाँ? यहाँ। यहाँ कहाँ? तो मैं क्या करूं? जहाँ सांप ने डसा है वहाँ अपने मुंह से काट कर जहर चूस लो ना। पप्पी की तरह? हाँ, पप्पी की तरह। जल्दी करो ना। तुम्हें किसी मामूली सांप ने नहीं काटा। अगर मामूली होता तो कहीं हाथ या पांव पर काटता। तुम्हें जरूर किसी वासनाधारी सांप ने काटा है। मुंह से चूसने से इसका जहर उतरेगा नहीं, इसलिए जहां काटा है उसके 3 इंच दाईं तरफ, 3 इंच बाईं तरफ, 3 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे काटने से इसका जहर उतरेगा। नहीं 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 पप्पी। हाँ 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 हाँ। पप्पी भी नहीं। मेरे साथ ऐसी बेहुदा हरकत की राम टकी तो मैं चला दूंगा अपनी चक्की। चला दूंगा अपनी चक्की। हाय प्रीति। हाय पापा। अच्छा ये बताओ कल क्या है? कल तो मेरा बर्थडे है। या इसलिए देखो डैडी क्या लाए हैं। थैंक यू पापा। मम्मी देखो कितना सुंदर है। बहुत ही सुंदर है। सच कहते हैं बेटी पर तो माँ से भी ज्यादा बाप का प्यार होता है। छी 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 छी, इतनी छोटी सी बात पर रो रही है। कल देखना मेरा कमाल। क्या करोगी? जादू। मतलब प्रीति का हार रात बीतते बीतते तेरे गले में आ जाएगा। कैसे? ऐसे। जल्दी जल्दी करो, मेहमान आते रहेंगे। ओ बेटी, प्रीति के गले का हार दिखाई नहीं दे रहा। क्या हार नहीं मिल रहा? हाँ, इसे सुनते हो? जल्दी।
अरे आ रहा हूँ शक्की बीवी, बोलो क्या है? कल जो आप हार लाए थे ना, हाँ? वो मिल नहीं रहा। क्या? हाँ, तुम लोगों ने कहीं देखा? नहीं माँ जी, हम तो अभी भी आए। फिर जाओ सारे घर में ढूंढो। माँ जी। क्या तुमने ऊपर वाले कमरे में अच्छी तरह देखा? नहीं। तो फिर जाकर। तुम भी कितने भोले हो, कभी खोई हुई चीज भी वापस मिलती है। ये क्या है? हार। तेरे गले में कैसे आई? ये तो प्रीति का है। नहीं, ये प्रीति का नहीं है। तो तुझे कहाँ से मिला? हम तुझसे पूछ रहे हैं, तू उल्लू की तरह आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? मेरी आंखें ही ऐसे हैं। खामोश! तभी तो तू यतीम पैदा हुई थी। सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। असल बाप की बेटी है तो बता, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगी। कत्थाई की तरह मार रही हूँ, लेकिन ये लड़की है कि टक्के मस नहीं होती। हटो मम्मी, बता, ये प्रीति का हार है? नहीं। तो फिर तुझे कहाँ से मिला? इन्होंने दिया। मैंने दिया? हाँ, आपने। मैंने कब दिया? कल रात को पिछवाड़े में। अरे मैं कल रात तुमसे कहाँ मिला? आपको याद नहीं? रात को आप मेरे पास आए थे और ये हार देकर कहा था इस घर से चली जाओ। आप मेरे पाँव में पड़े थे। आप इसके पाँव पड़े थे? ये चक्कर क्या है? जब से ये लड़की इस घर में आई है, आप इसे निकालने में लगे हैं। इसके लिए हार लाने की क्या जरूरत थी? क्या रिश्ता है आपका? अरे बंद करो ये रहने कॉमेंट्री। पहले तो तुम शक्की थी, अब क्या पागल हो गई हो जो छोटी सी बच्ची की बातों में आ रही हो? मैं सिर्फ एक हार लाया था इसके लिए, इसने चुरा कर पहन लिया होगा। बहन जी, ये हार मुझे बाहर बरामदे में मिला। मम्मी मम्मी, यही तो मेरा हार है। अब बताइए, ये हार कहाँ से आया? मुझे नहीं मालूम। प्रीति का हार वही है। बाप रे बाप, यानी तेरा पति 2 हार खरीद कर लाया था। आखिर नौकरानी के लिए हार खरीदने की क्या जरूरत थी? आखिर ये है कौन? आखिर इससे तेरे पति का रिश्ता क्या है? तो पूछती क्यों नहीं? पूछा ना। देखा, मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ एक हार लाया था और मुझ पर यकीन नहीं होता तो जाकर दुकानदार से पूछ लो। जाओ। बॉस, ये दुकानदार से नहीं, बाहर बरामदे में मिला। सुन लिया आपने? रेखा, मेरी आंखों के सामने एक ही किस्म के 2 हार है। आपके सामने ये लड़की कह रही है कि ये हार आपने उसे दिया, फिर दुकानदार से पूछने की क्या जरूरत है? आप इस लड़की को जानते हैं। क्यूरी, सच सच बता, तू इन्हें पहले से जानती है? बता। मिनी, जिसका नमक खाते हैं उसे झूठ नहीं बोलते। सच सच बता, तू इन्हें जानती है? जानती हूँ। जानती है? कब से जानती है? ये मत पूछिए, इन्होंने मुझे माँ की कसम दिलवाई है। तेरी माँ भी है? हाँ। कहाँ है? सिर्फ ये मत पूछिए माँ जी। मतलब तुम्हारी माँ और बॉस। ये सब क्या है? देखा, मैं कुछ नहीं जानता। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आज मुझे सारी बात पता चलनी ही चाहिए। बहन जी, जन्मदिन तो मना लीजिए। जन्मदिन के भाड़ में, आज तो मेरा मरणदिन बनेगा। चल चल मनोज लड़की, चल। मैं ही मिली थी धोखेबाज कहीं के। मैं आखिरी बार कह देती हूँ, कल तक अगर आप इस लड़की की माँ को, इसके बाप को मेरे सामने ना लाए तो मैं अपनी बेटी को जान से मारकर खुद जान दे दूंगी। चल। सब तुम्हारा नाटक था। नाटक के बदले नाटक बॉस।
मैंने नाटक किया? हाँ, ये लड़की कौन है ये तुम अच्छी तरह जानते हो, इसकी माँ कौन है ये भी तुम अच्छी तरह जानते हो, और इसका बाप कौन है ये तुमसे अच्छा और कोई नहीं जानता। तुम सब जानकर भी अनजान बनते रहे। यह नाटक नहीं तो और क्या है बॉस? मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानते तो उस अभागन पागल को मारने के लिए मुझे क्यों भेजा था? कुछ नहीं जानते तो इस नन्ही सी जान को मारने के लिए क्यों लाए थे? फिर भी तुम कहते तुम कुछ नहीं जानते, मगर मैं सब कुछ जानता हूं बॉस। इसका मतलब तूने किरण का खून नहीं किया, हरामखोर। नागिन कभी कभी अपने ही अंडे निकल जाती है जब वो देख नहीं सकती। शेर कभी कभी अपने ही बच्चे को खा जाता है जब वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक जहरीला जानवर है और दूसरा खूंखार, मगर जो अपनी बेटी को और उस बेटी को जन्म देने वाली मां दोनों को अपने हाथों से खत्म कर देना चाहता है, ऐसे जानवर को मैंने पहली बार देखा है बॉस। विक्रम! हाँ विक्रम! आज तक तुम्हारे हुक्म पर आग में कूद जाने वाला विक्रम, तुम्हारे ऊपर आने वाला हर बार अपने सीने पर झेलने वाला विक्रम आज तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारा सामना करने के लिए खड़ा है। जानते हो क्यों? धर्म के लिए, इंसाफ के लिए। रनिंग कमेंट्री बंद करो, लड़की मेरे हवाले कर दो। मैं भी तो यही चाहता हूं बॉस कि मैं तुम्हारी बेटी और उसकी मां दोनों को तुम्हें सौंप दूं और सारी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि तुम उसके बाप हो और ये तुम्हारी शर्म नहीं, तुम्हारी बेटी है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। आखिर मेरी इज्जत, मेरा रुतबा, उसका क्या होगा? नहीं, इम्पॉसिबल। इज्जत, रुतबा? कैसी शक्ल होती है इज्जत की? कैसा दिखता है रुतबा? तुम्हारी तरह या मेरी तरह? पैसे देकर कत्ल करवाने वाले तुम, पैसे लेकर कत्ल करने वाला मैं। क्या है हमारा रुतबा बॉस? क्या है हमारी इज्जत? बदले की आग में इस मासूम को झुलसने मत दो बॉस, इसे अपना लो। हरगिज़ नहीं, मैंने तो इसे पैदा होने के लिए नहीं कहा था। कहा नहीं था मगर पैदा तो किया। ये भूल मेरी नहीं थी। तो फिर किसकी भूल थी? ये सवाल उससे पूछो, उस भगवान से जिसने इसे पैदा किया। भगवान? तुम जैसे शरीफ लोग मुझ जैसे और इस जैसी मासूम लड़की को पैदा करके सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं और कहते हैं भगवान से पूछो। आज मैं भगवान से पूछता हूं, भगवान हमारा पता क्या है? वो बोलता है केयर ऑफ फुटपाथ। और भगवान क्या बोलेगा बॉस? मगर हमारा पता केयर ऑफ फुटपाथ नहीं है बॉस, हमारा भी एक पता है। तुम्हारे जैसे ही बाप ने मुझे पैदा किया, तुमने इसे पैदा किया, तुम्हारा पता इसका पता है। ये तुम जानते हो, ये मैं जानता हूं और कल ये सारी दुनिया जानेगी। तुमने मेरा नमक खाया। नमक खाया इसलिए जबान अब तक कहती रही बॉस बॉस, वरना कॉलर पकड़कर कहता बास्टर्ड। हाथ मैं भी उठा सकता हूं बॉस, मगर मुझे डर है कि ये बच्ची अपने बाप को पाकर फिर खो न दे। इसलिए जो हाथ तुझे मारने के लिए उठाना था उसे ही जोड़कर फिर एक बार कहता हूं, इसे अपना लो। ब्लैकमेल करता है कभी नहीं? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। बॉस मुझे भड़काओ मत, और भड़क गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तुझे 24 घंटे की मोहलत देता हूं, इसे अपना लो, इसकी मां को अपना लो, वरना मैं तेरी बीवी के सामने तेरे सारे पोल खोल दूंगा। सारे शहर में ढिंडोरा पीट कर बता दूंगा कि तेरी असलियत क्या है। और जिस रुतबे को तू पहनकर इतराता फिरता है उसे तार तार करके सारी दुनिया के सामने तुझे नंगा कर दूंगा। गुड बाय।
हम हैं किसी के आपका साया, हमको अपनों ने ठुकराया। हम हैं किसी के आपका साया, हमको अपनों ने ठुकराया। हमने तो ली है कसम, उसे नहीं छोड़ेंगे हम, जिन्हें नहीं देंगे उसे, जब तक हमारा वो हक ना हमें लाके दे। मुझको मिला है, तुझको मिला है जहर का एक प्याला, तेरी आंखों में आंसू है, मेरी आंखों में है ज्वाला। आँच ना तुझ पे आने दूंगा, मैं तेरा रखवाला, मैं तेरा रखवाला। आज नहीं तो कल बदलेंगे इन हाथों की लकीरें। आज नहीं तो कल बदलेंगे इन हाथों की लकीरें। अपने हाथों से लिखेंगे हम अपनी तकदीरें। कब तक हमसे रूठा रहेगा वो ऊपर वाला, तेरी आंखों में आंसू है, मेरी आंखों में है ज्वाला। आँच ना तुझ पे आने दूंगा। राम की सेना से हनुमान चला गया, तुम हमेशा उसके कंधे पर तीर रखकर चलाते थे रंजीत। अब मौका मिला है, जितना नुकसान तुमने मुझे पहुंचाया है उसका थोड़ा बहुत हिस्सा मैं वसूल कर सकूं। तुम ऐसा करो कि 50 लाख रुपए कैश लेकर उसी पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाओ जिसे तुमने मुझसे हत्याया था। क्यों, तुम्हारे बाप की शादी है क्या? मैं क्यों? भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। मुझे मालूम था तुम यही कहोगे। ओ शट अप यार, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है। रनिंग कमेंट्री बंद करो। इस वक्त तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बच्ची हमारे कब्जे में है। अगर तुम उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो फौरन वो रुपया लेकर उसी पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंच जाओ। विक्रम, अब ये तेरा सर दर्द नहीं है, चल जाओ। मेरे बॉस और मेरे बीच जो कुछ भी हो, मगर मेरे बॉस पर या उनकी बीवी पर या उनकी बच्ची पर जो हाथ उठाएगा वो हाथ मैं काट डालूंगा। हमारा हाथ काटने के लिए तुम्हारा हाथ भी तो होना चाहिए। मेरे हाथों कितनी बार मार खाकर भी तुम लोगों को शर्म नहीं आई? उल्टा साला मुझे शर्म आ रही है। अब मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा, बल्कि इस आदमी से तुम लोगों को मार खिलवाऊंगा। क्या हमारे आदमी से हमें ही बिठवाएगा? हाँ,
अपने जिस्म पर एक भी मार खाए बगैर मैं तुम्हारे ही आदमी से तुम लोगों को पिटवाऊंगा। उसने तुम लोगों को छोड़ दिया? राक्षस लोग हमें छोड़ेंगे क्या? फिर तुम लोग आए कैसे? विक्रम ने हमें छुड़ाया। क्या? विक्रम ने? लेकिन उसने तो मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। जंगानिया की इतनी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि विक्रम आपके साथ नहीं था, लेकिन विक्रम ने भी उसे ठीक जवाब दिया। वही है हमारा रखवाला। विक्रम घर में? नहीं साहब, वो तो 2 दिन से घर नहीं आए। विक्रम 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 विक्रम, उस हरामजादे विक्रम ने मेरा कमरा कर दिया है। जब वो रंजीत के साथ था तब भी मुझे नुकसान पहुंचाता था, अब वो रंजीत के साथ नहीं रहा तब भी मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। मैं क्या करूं, किधर जाऊं? मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे बुखार चढ़ रहा है। मैंने कहा मेरी दवा कहाँ है? मुझे मेरी दवा चाहिए, मुझे दवा चाहिए। इधर आइए सर, वो रही आपकी दवा। तरन तन ये तो पीने की पौड़ी की तरह है। ललिका, ये तुझे कहाँ मिल गई? मैं सुबह शॉपिंग के लिए गई थी। मियाऊ मियाऊ। हाय हाय, क्या अंदाज है। मैंने कहा इसके हाथों हमारे लिए दूध भेजो, दूध। हाय 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 हाय। पकड़ो इसे, पकड़ो सली को, अरे पकड़ो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कौन हो तुम? रो क्यों रही हो? क्या बात है? तुम हो कौन? ये मेरी भाभी है। क्या ये सच है? चलो भाभी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। भैया तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। भैया
भैया ने इनके इलाज पे 2-3 लाख रुपए खर्च कर दिए, मगर इनका पागलपन ठीक नहीं हुआ। ऐसे पति नसीब से मिलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। इस तरह जिद आज तो सारी का झोंका पकड़ कर खींच रहा हूँ। ये कौन है? मेरे भाई साहब, इनके पति। माधुरी, इसे मेरे पास ले आओ। पति शब्द का मतलब मालूम है इसे? इस राक्षस को मंगल सूत्र और फांसी के फंदे का फर्क नहीं मालूम। इसे घर और बाजार का फर्क नहीं मालूम। इसे सुहाग की सेज और कोठे के बिस्तर का फर्क नहीं मालूम। ये पति चंगानिया, इस उम्र में भी तेरी नियत काली की काली ही है। ओह, तू अभी तक जिंदा है? हाँ? मैं कैसे मर सकती हूँ? मैं वो दवा हूँ जो तुम जैसे गंदे कीड़ों को मार डालती है। हाँ, मेरे जैसे कीड़े इतनी आसानी से नहीं मरते जानकी। मैं खुद एक जहर हूँ। तुम्हारी जहरीली दवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चंगानिया, जिसका जहर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बेबसों के आंसुओं में डूबकर खत्म हो जाता है। माधुरी, पुलिस को फोन करो। अरे इस लड़की को खींच कर ले आओ। रोको रोको, किरण बेटी। मम्मी, मम्मी, किरण बेटी, कौन है तुम लोग? ये मेरी बेटी है, इस लड़की की माँ। मदद कीजिए हमारी, देखते क्या हो। हाँ, ले चलो। मैं तेरा बाबा। पिताजी। हाँ बेटी। पिताजी। मम्मी, मिन्नी तेरी बेटी है किरण? हाँ मम्मी। मम्मी, 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 हाथ मुंह धो लो मम्मी। मम्मी, खाना खा लो ना मम्मी। मेरी नन्ही मुन्नी मम्मी हो ना, खाओ ना मम्मी। नहीं खाओगी? नहीं खाओगी? आ आ आ आ आ मेरे पास भी द्रांत है। मैं तुम्हें काट डालूंगी। मैं तो डर गई। मैंने द्रांत फेंक दिया। मम्मी, मम्मी, मैंने रंजीत, वो बिल्डर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट तो नहीं? हाँ, वही रंजीत। उस रंजीत से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बहुत गहरा रिश्ता है। आप पर भरोसा करके
राजा साहब ने अपनी मौत से पहले यह आश्रम आपको सौंप दिया था, लेकिन सुना है जो लोग आपको चंदा नहीं देते आप उन्हें नाजायज तरीकों से तंग करती हैं। यही वजह है कि आपने जंगानिया साहब जैसे शरीफ आदमी के खिलाफ भी पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखवाई। अब आइंदा ऐसी रिपोर्ट्स नहीं लिखवाइएगा। चलिए। उसने पुलिस को भी खरीद लिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कानून भी ऐसे नीच का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चंगानिया को सबक सिखाने के लिए अब मुझे एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसकी ठोकर में पुलिस और कानून भी हो। कौन हो सकता है वो? तुम्हारा नाम? विक्रम। तुमने अपना नाम खुद रखा है या तुम्हारे माँ बाप ने? जब माँ को नहीं मालूम कि बाप का नाम क्या है और बाप को नहीं मालूम कि माँ का नाम क्या है, तो दोनों बच्चे का नाम क्या रखते हैं? कहाँ रहते हो? बस्ती में। करते क्या हो? यही जोड़ना और घटाना। मतलब? जैसे मिलाना उसे मिला देते हैं और जिसे अलग करना उसे काट कर अलग कर देते हैं। कीमत? काम और कस्टमर के हिसाब से। मेरे लिए क्या कीमत होगी? अभी तक काम का पता नहीं चला। किसी को काट कर अलग करना है। लाश आपको पहुंचानी होगी, म्युनिसिपैलिटी को या गंगा में? उसकी लाश मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। औरत या मर्द? मर्द। वजह? तुम्हारे लिए पैसे जरूरी है, वजह नहीं। मेरे लिए यह जानना जरूरी है कि यह इंसाफ है या इंतकाम। जान लेने वाला भी इंसाफ की बात करता है। जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता तभी वो जान लेने वाला बनता है। ठीक है। एक औरत के लिए सबसे अहम चीज क्या होती है? इसका जवाब एक औरत ही दे सकती है। मंगलसूत्र। और जिस औरत के भाग्य में यह नहीं होता उसे समाज क्या कहता है? इसका जवाब भी एक औरत ही दे सकती है। पतिता कहता है। और उस पतिता की कोख से जन्मे बेटे को समाज क्या कहता है? इसका जवाब वो बेटा ही दे सकता है। बास्टर्ड कहता है उसे समाज, हरामी कहता है उसे समाज।
मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझको ठीक करो ताकि मैं तुम्हारे पांव पड़ सकूं। विक्रम जल्दी करो वरना देरी करने से अब बेजार हो जाता है। जब से मैं पैदा हुआ जंगानिया, माँ का दूध नहीं बाप का जहर पिया है। आज उस जहर को उतारने के लिए मुझे तुझे डसना होगा। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? मन की शांति। किसे? मेरी माँ को। तेरी माँ से मेरा क्या रिश्ता? वही जो एक पति का पत्नी से होता है। तू? हाँ, मैं उसी माँ का बेटा हूँ। बेटे, मेरे मुझे मैं तेरे सगा बाबू बेटे, मुझे ऊपर खींच ले बेटे। मैं वादा करता हूँ मैं तेरी माँ को अपनी पलकों पर सजा कर रखूंगा, तुझे अपने दिल में बिठा कर रखूंगा बेटे। सगे बेटे का सगे बाप को मारना अधर्म होता है बेटे। सगा बाप, सगा बेटा, धर्म अधर्म। तू ये सब जानता है जंगानिया? अरे तू क्या जानेगा? जानता तो मेरे एक सवाल का जवाब दे। पेड़ आसमान की ऊंचाई तक बढ़ना चाहता है और उसकी डालियां धरती को ही छूने को बेताब रहती हैं, मगर धरती
जो पेड़ की जड़ों को अपनी कोख में संभाले रहती है, हमेशा आसमान को ही ताकती रहती है। जानता है क्यों? उनका आपस में क्या रिश्ता है? बता सकता है? तू नहीं बता सकता जंगानिया। आसमान की तरफ बढ़ने वाला पेड़ बाप है, और वो बाप अपने परिवार को हमेशा आसमान से भी ऊंचा देखना चाहता है। धरती की तरफ झुकने वाली डालियां बच्चे हैं, और वो बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, हमेशा धरती मां से ही लगकर रहना चाहते हैं। और ये धरती जो हमेशा आसमान को ही ताकती रहती है, सारी धूप, सारी बरसात पीकर भी अपना सारा प्यार अपने पति और बच्चों में उड़ेल देती है। यही मां बाप और बच्चों का रिश्ता है। दिन दिहाड़े अपनी बीवी का सौदा करने वाले तो जैसा कमीना ऐसे पवित्र रिश्ते को क्या समझेगा? तुझे नहीं मारूंगा तो ना मैं सिर्फ अपनी मां के दूध को बदनाम करूंगा, बल्कि यह धरती और यह आसमान दोनों मुझे माफ नहीं करेंगे। मुझे मत मारो बेटे, मुझे मत मारो। कम से कम अपनी मां के मंगलसूत्र की रक्षा के लिए तो मुझे छोड़ दो बेटे। कैसे बेटे? थैंक्स। ठहरो, चलो मेरी मां को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। किसे? उस रंडी को? आपका काम हो गया। चलिए इंस्पेक्टर साहब। ठहरो इंस्पेक्टर, सजा का असली हकदार कौन है? जिसने कत्ल किया वो, या जिसने कत्ल करवाया वो? सजा का हकदार वो है जो अपने बाप का पता जाने बगैर पैदा होता है। बेटे तो बाप का नाम रोशन करते हैं और मां के लिए बाप की निशानी होते हैं, मगर मैं वो बेटा हूं जिसने अपनी मां को अपने बाप की लाश का तोहफा दिया। तुम? बेटा, बाप बेटे को जिंदगी देता है, मगर मैंने अपने बाप को मौत दी। फिर भी मेरे जैसे बेटे पैदा ना हो, इसलिए इस बाप का मरना जरूरी था। चलिए इंस्पेक्टर साहब। अंकल, मत जाओ अंकल, मत जाओ। मुझे तुम चाहिए और कोई नहीं चाहिए। बॉस, आपने साबित कर दिया कि मिनी का पापा मेरे बाप जैसा नहीं।